ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करें। 11.2 जो है पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है वो क्या है कि 3 लाइनें हैं, ठीक है, जिसके डायरेक्शन कोसाइन जो आपको गिवन है, बताना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी 2 लाइनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर बताना हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला जो है वो लिख लेना है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो पहले ये लिख लो आप, द टू लाइन द टू लाइन्स विद डायरेक्शन रेशियो विद किसके साथ, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी रेशियो की बात अलग से आएगी, पर भी कोसाइंस नहीं है, अगले क्वेश्चंस में रेशियोज भी आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना डायरेक्शन कोसाइन कौन सी होती है, हमने पिछले चैप्टर में पिछले एक्सरसाइज में यही पढ़ी हमने। ठीक है, अगर पहले का जो L1 है, M1 है और N1 है, दूसरी लाइन के क्या क्या हैं कोसाइंस, L2 हैं, M2 हैं और N2 हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर होंगे कब, जब क्या होगा, जब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सबको प्लस करने के बाद क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो वो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब भूलना मत। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, इसको रेज कर देता हूँ मैं, रेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को उतार लीजिए पहले, अब स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, आपके पास 2 लाइनें की दी गई थी। ठीक है, जे वाला लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन इशूज दिए हुए हैं L1 M1 और N1, वो क्या क्या दिए हैं, पहला दिया हुआ है 12/13 -3/13 और दिया है -4/13। ये पहली लाइन आ गई जो क्या है ए बी है, ये क्या है ए बी है। ठीक है, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, पहले परपेंडिकुलर है इसके सी डी। ठीक है, इसके जो आपके पास L2 M2 और N2 दिए हुए हैं। ठीक है, वो अभी लिख लेंगे बुक से लेके। ठीक है, फिर जो लाइन है यहाँ से इसके परपेंडिकुलर स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, इसको मानता हूँ मैं EF मान लेता हूँ, EF लाइन है, इसके क्या है L3 M3 N3, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है। ठीक है, वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, बुक से। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, वैल्यू क्या क्या दी है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ फर्स्ट लाइन जो हैं वो क्या क्या हैं, ए बी के। ठीक है, जो आपके पास हैं L1 M1 और N1, वो क्या क्या हैं भाई, वो हैं 12/13 -3 और 13 -4 और 13। ठीक है, फिर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सेकेंड लाइन के। ठीक है, सेकेंड लाइन किसके, बी सी के, सॉरी बी सी नहीं सी डी के, कौन सी है सी डी है। ठीक है, सी डी के वो क्या होंगे L2 M2 और N2, क्या क्या दिए हुए हैं, वो दिए हैं 4, ठीक है, बाय 13, 12/13, ठीक है, और 3/13। ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं, 4/13, 12/13 और 3/13। ठीक है, नेक्स्ट के डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कौन सी लाइन के, थर्ड लाइन के, मतलब कि L3 M3 और N3, क्या क्या दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 3/13, ठीक है, -4/13 और क्या दिया है 12/13। ये आपने पहले लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बोला था
कि परपेंडिकुलर बताने के लिए आपको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं पहले दो लाइनें ले लेता हूँ, एक ए बी और सी डी, बोलता हूँ कि ये परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ए बी और सी डी के जो L1 L2 हैं उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो लिख रहा हूँ मैं L1 L2 M1 M2 प्लस N1 और N2। भाई L1 कितना था 12/13, क्या आएगा 12/13 मल्टीप्लाई L2 कितना है 4/13 प्लस, अच्छा M1 कितना है M1 माइनस 3/13 मल्टीप्लाई 12/13 प्लस, अच्छा N1 कितना है -4, देखो ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, और वो प्लस माइनस माइनस होगा बाद में, ठीक है। N1 कितना है -4/13 मल्टीप्लाई, साथ में N2 कितना है 3/13, ठीक है। ओके, देखो इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं 12×4 = 48, ठीक है। 13 जब वन कितना 169 होता है, तो बताइए प्लस माइनस माइनस 12×36 169 प्लस माइनस माइनस 4×3 सॉरी 12, उसके बाद 169, तो यहाँ बन जाएगा 169 48 -36 -12 क्षिति बार 48 48 -48, ठीक है, बाय 169, तो ये किसके हो जाएगा, जी 0 के हो जाएगा, ठीक है। अब हम हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो हमने ली थी ए बी, ठीक है, हम बोलेंगे कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर आ चुकी है किसके, सी डी के। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट। हमने डायरेक्शन कोसाइन किसके लिए थे, पहली दो लाइन ली थी, हम लेंगे दूसरी और तीसरी लाइन लेंगे, ठीक है। बी सी डी और कौन सी लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन इसको माना था हमने ई एफ माना था, तो इसको ई एफ लिख लेते हैं, ठीक है। सी डी और ई एफ के लेंगे, ठीक है। L2 और L3, चलो L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। L2 कितना है, L2 4/13, ठीक है, करते हैं 4/13 मल्टीप्लाई L3 कितना है 3 कितना है, L3 कितना है ये लिखा हुआ ना, ठीक है। ओके, ये लिखा हुआ, ठीक है, 3/13 प्लस M2 कितना है, M है 12/13, बोलिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। 12/13 तो यहाँ क्या होगा 12/13 मल्टीप्लाई M3 कितना है, ये लिखा हुआ है -4/13, ठीक है, -4/13 प्लस फिर N2 कितना है 3/13, प्लस लेंगे 12/13 से, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चे। इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो आंसर कितना चाहिए 0 आना चाहिए, ठीक है। 4 3 12 प्लस माइनस माइनस 12×4 = 48, फिर प्लस 12×36 36, ठीक है। नीचे क्या आएगा 169 आएगा, नहीं आएगा, है ना 169, तो क्षिति 12×48 फिर से 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि जो हमने लाइन ली थी कौन सी ली थी, बी सी और ई, सी डी और ई एफ ली थी, तो आप क्या बोलोगे कि ये सी डी परपेंडिकुलर किसके, ई एफ के। इसको इक्वेशन आप सेकंड मान लोगे, ठीक है जी। आपने जो है नेक्स्ट लाइन को परपेंडिकुलर बता दिया। अभी आप लेंगे डायरेक्शन रेशियो कौन से वाले, ए बी वाले और ई एफ वाले लेंगे, ठीक है। चलो अब इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है। इसको डायरेक्शन रेशियो लिखना है L1 और L3 प्लस M1 सॉरी प्लस M1 और M3 प्लस N1 और N3। L1 कितना है देखो लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। L1 है 12/13, ठीक है, तो करो उसको 12/13। L3 कितना है, L3 कहाँ है,
L3 ये 3/13 ये L3 है ना, ये वाला 3/13 प्लस M1 कितना है -3/13 -3/13 M3 कितना है ये लिखा -4/13 -4/13 ठीक है। उसके N1 कितना है -4 प्लस ठीक है -4/13 मल्टीप्लाई N2 कितना है 12/13 ठीक है। ये कितना होगा 32 का 36 हो गया। ये प्लस माइनस 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 प्लस 2 हो गए 4 3 12 हो गए प्लस माइनस माइनस ठीक है 48 हो गए और नीचे क्या आना है 169 तो कितना हो जाएगा जे भी 0 हो जाएगा। तो इसका क्या मिलेगा कि भाई जो ए बी है वो पेरेंटल किसके लास्ट वाली ई एफ के ठीक है। ये क्वेश्चन मान लेंगे थर्ड। और अब तीनों क्वेश्चनों को देखो ध्यान से ठीक है। ये क्वेश्चन 1 2 3 ये परपेंडिकुलर है तो अब यहाँ पे क्या बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। तो बोलेंगे कि ए बी किसके परपेंडिकुलर है बी सी के और बी सी किसके परपेंडिकुलर है सी डी के। तो दे आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर ठीक है। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन फिनिश होता है यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे ठीक है। ओके पहले यहाँ तक ठीक है नहीं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 -1 2 3 4 -2 परपेंडिकुलर हैं टू द लाइन के ठीक है। तो आपने एक लाइन है जिसके पॉइंट जे हैं 1 -1 2 और 3 4 -2 ये एक लाइन है। जे जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किसके दूसरी लाइन के जिसके जो पॉइंट है वो क्या है 0 3 2 और 3 5 6 है ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हम परपेंडिकुलर बताने के लिए क्या करना पड़ता है पता तो है आपको। आपको क्या करना पड़ता है आपको L M N जो है इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है L1 अपना L2 के साथ M1 N2 के साथ और N1 N2 के साथ ठीक है। तो बट अपने जो है वो पहले L1 L2 डायरेक्शन कोसाइन दिए थे। अब ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिए ना बच्चे ये पॉइंट्स दिए हैं ठीक है। तो पॉइंट्स जब दिए होंगे ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ जब आपको पॉइंट्स दिए होंगे पॉइंट से आप क्या निकालोगे सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज जब निकालोगे उससे क्या निकलेंगे आपके A1 B1 C1 निकलेंगे ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ ठीक है। तो आप देखो ध्यान से जब कभी आपके पास डायरेक्शन कोसाइन दिए डायरेक्शन कोसाइन दिए तो L1 L2 का फॉर्मूला आ गया ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे तो क्या फॉर्मूला होगा ठीक है। देखो मैं ये फॉर्मूला यहाँ से लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूला ये वाला। तो इसको जो है ये पहला फॉर्मूला आ गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखो जाके पास क्या दिया हूँ डायरेक्शन रेशियोज दिए हूँ ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला है 2 लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ठीक है। दो लाइन है अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज हैं एक का मानो A1 B1 C1 दूसरे का मानो A2 B2 और C2 ठीक है। आर परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होंगी जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होगा ठीक है ना ठीक है। ये किसके इक्वल होंगे 0 के इक्वल होंगे। पहले आपके पास क्या था L1 है ना L1 ये लिखा हुआ है L1 M1 N1 N2 इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व हुआ पहला। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन क्या सॉल्व होने वाला इससे सॉल्व होगा इस फॉर्मूले से ठीक है। आपको डायरेक्शन इश्यूज निकालने पड़ेंगे इन पॉइंट से ठीक है। तो यहाँ पे जो है पॉइंट दिए हैं आपके पास ठीक है। तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ठीक है। ये आपके पास लाइन दी हुई है एक बोलता है ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इस लाइन के जो पॉइंट्स हैं पहले पॉइंट क्या क्या दिए हुए हैं 1 -1 2 मानो जी ए बी लाइन है ठीक है। ए के पॉइंट दिए हैं 1 -1 और 2 ठीक है। दूसरे क्या है
बी के पॉइंट कितने हैं, 3, 4 और -2, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट हैं ये परपेंडिकुलर है इस पॉइंट के, ठीक है। ये पॉइंट के दिए हुए हैं, ये मानो सी डी मान लेते हैं इसको, ठीक है। सी कितना है, 0, 3 और 2, ठीक है। और डी कितने हैं, डी के पॉइंट क्या है, डी के पॉइंट है 3, 5, 6, ठीक है, 3, 5, 6, ओके। तो चलो इसको अब ध्यान से देखते हो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन यहाँ से लिख लिया है, सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, आपने ऐसे लिखना है, लेट ए क्या था, 1 - 1 2, बी क्या था, 3, 4 -2, वी दी पॉइंट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन के, ए बी के, ऑफ लाइन ए बी लाइन के, ठीक है ना, ठीक है। एंड जो सी है वो क्या है, 0, 3, 2, और डी है वो क्या है, 3, 5, 6, वी दी पॉइंट, ये पॉइंट है ऑफ लाइन के, कौन सी लाइन के, सी डी लाइन के, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्शन इश्यूज निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि डायरेक्शन इश्यूज ही होंगे, पॉइंट्स अगर पॉइंट देंगे तो डायरेक्शन इश्यूज होंगे, अगर एलिमेंट देंगे तो वो तो सिंपल सा हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन इश्यूज निकाल रहा हूँ मैं, कैसे निकालते हैं तो देखते हो कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन इश्यूज ऑफ किसके, ए बी के, पहले ए बी डायरेक्शन इश्यूज निकालना है, वो क्या होगा, पहले A1, B1 और C1, ठीक है। चलो A1 निकालने वाला, देखो आपको पता होना चाहिए, 2 पॉइंट दिए हो तो कैसे करते थे, x2 - x1, पता ना ये चीज़, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ठीक है। नहीं करो, ए बी में से माइनस करो, 3 में से माइनस किया 0, 3 में से कितना माइनस करना उन्हें, 1 माइनस करना है, ठीक है। तो क्या बनेगा, 3 - 1, फिर 4 में से क्या माइनस करना, -1, -1 प्लस हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है। और -2 में से क्या माइनस करना उन्हें, -2 बन जाएगा, -2 में से -2 गया, ये क्या बन गया, ये बन गया 2, ये बन गया 5, ये बन गया -4, ठीक है। ये डायरेक्शन इशूज आ गए किसके, ए बी के। अब हमने डायरेक्शन इशूज लिखने किसके, सी डी के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसके, सी डी के, उसका क्या होगा, A2, B2, C2 होंगे ना। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला क्या था पता ना, x2 - x1 है, y2 - y1 है, और z2 - z1 है, ठीक है। करो माइनस करो, 3 में से 0 गए तो कितना होगा, -0, 5 में से कितने गए, 3, और 6 में से कितने गए, 2, ठीक है। तो कितना बचेंगे, ये बचेंगे 3, ये बचेंगे 2, और ये बचेंगे 4, ठीक है। ये आगे आगे A2, B2, C2 भी आगे, ठीक है। देन आपको पता ना क्या करना होता है, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैंने फॉर्मूला बताया आपके लिए, देखो इसको परपेंडिकुलर करने के लिए आपको फॉर्मूला ये होता है, A1, A2, B1, B2, C1, C2 किसको, 0 के किलो चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास A1 जो A2 आपने निकाल दिया ना, ये आगे क्या आ गया, A1, ये आ गया आपके पास B1, ये आ गया C1, ये आ गया आपके पास A2, B2, C2 आ गया। तो आप क्या लिखोगे, देन A1, A2 प्लस B1, B2 प्लस C1, C2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। देखो A1 कितना है, 2, और A2 कितना है, 3, ये A2 है ना, ठीक है। तो ये देखो ना, A2 लिखे ना, A2, B2, C2 कितना है, 3, 2, 4 है, ठीक है। तो करो 2, 3 का 6, 2 × 3 प्लस 0 × 2 है ना, प्लस 0 नहीं है, B1 कितना आया था, 5 है ना, B1 5 है, ठीक है। एक सेकेंड इसको कट कर रहा हूँ मैं, 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस C1 कितना आया था, -4, -4 × 4, ठीक है। 2, 3 का 6, 5, 2 × 10, -16, ठीक है। ये हो जाएगा 16 -16, 0 आ गया ना 0। तो आप क्या लिखोगे, हैंस जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर किसके है, सी डी के, ठीक है, ठीक है। जो ए बी लाइन है वो किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के। प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, आया समझ आई, दूसरा क्वेश्चन समझ आ गया। तो डिटो के हिसाब से हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे,
ठीक है, क्या क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट क्या क्या पॉइंट है भाई, देखो 4 7 8 2 3 4, ठीक है। अब ये है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला है। देखो हर के जो क्वेश्चन है उनके लिए फॉर्मूले जो हैं वो अभी तो फिलहाल के लिए आपको याद करने पड़ेंगे। परपेंडिकुलर के लिए क्या था, ये मैंने लिखा है, दोनों फॉर्मूले, ये किसके लिए है, ये परपेंडिकुलर के लिए है। अब मैं पैरेलल के लिए फॉर्मूला लिखाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो थर्ड फॉर्मूला क्या लिखा रहा हूँ मैं पैरेलल के लिए। चलो पैरेलल वाला फॉर्मूला लिखते हैं। अगर आपके पास जो है पॉइंट दिखे हों, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 लाइन्स के, ठीक है, 2 लाइन पॉइंट, ठीक है, 2 लाइन्स पॉइंट, मानो क्या क्या है, A1 B1 C1, A1 B1 C1 होगा, और क्या होगा A2 B2 C2 होगा, और A2 B2 C2 होगा। अगर ऐसा होगा देन वो पैरेलल कब होंगे, दे आर पैरेलल दीज लाइन, ठीक है, दीज लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर इफ, अगर क्या होगा कि बच्चे A1/A2 किसके इक्वल होगा, B1/B2 और C1/C2 के इक्वल होंगे। अगर ऐसा होगा तो वो पैरेलल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। ये पॉइंट दिए ना, देखो है ना पॉइंट आगे 4 7 8 2 3 4, ये पैरेलल किसके हैं, किस लाइन के पैरेलल हैं, जिसके पॉइंट क्या है -1 -2 1 1 2 5, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हो जाए स्टार्ट फिर, सोल्यूशन नंबर थर्ड, ठीक है। मानो ये पहला लाइन है, ठीक है, इसके पॉइंट इसको मानो AB, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, आपस में पैरेलल है ना, इसलिए पैरेलल बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल है ना ये, तो ये मानो CD है, ठीक है, CD है। AB के पॉइंट आप क्या लिखोगे, लेट जो A है वो कितना था, वो था भाई 4 7 8, और B क्या था, एंड B क्या था भाई 2 3 4 2 3 4, B दी पॉइंट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन के भाई, AB लाइन के, ऑफ लाइन AB लाइन के, ये पॉइंट आ गया, ठीक है भाई। लेट एंड जो C है उसका क्या था, -1 -2 और 1, एंड D क्या पॉइंट है 1 2 और 5, ठीक है। B दी पॉइंट्स ऑफ लाइन, किस लाइन की है, CD लाइन की, ठीक है। तो आपको पता ना डायरेक्शन इश्यूज निकालने हैं, कैसे निकालने हैं अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पता होगा x2 - x1 करते हैं, ठीक है। तो अब मैं सीधा बोल रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्शन इश्यूज जो हैं, डायरेक्शन और इश्यूज ऑफ पहले AB लाइन के निकालते हैं, ठीक है। उसको मानो A1 B1 और C1, ठीक है। x2 - x1 करना है कि नहीं करना है, ठीक है, करो। 2 - 4 और 3 - 7 है ना, 3 - 7 और 4 - 8, 4 - 8, करो शाबाश इसको, कितना हो गया -2 -4 और -4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब निकालेंगे डायरेक्शन इशू ऑफ CD लाइन के निकालते हैं, ठीक है। उसका क्या होगा A2 B2 C2, ठीक है। चलो इसको भी करो, क्या होगा 1 - +1 हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से -+ 2 हो जाएगा, और 5 - 1 हो गया, 5 - 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। ओके 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, +5 कितना हो गया 4 हो गया, यहाँ प्लस नहीं बचे कॉमा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास A1 B1 C1, ये आ गया A2 B2 C2 आ गया। तो पता ना आपको क्या करना है, पैरेलल निकालने के लिए क्या होता था, A1/A2, A1 कितना है -2/2 कितना होगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद
B1/B2, B1 कितना है, B1 है -4/4 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। और C1/C2, C1 कितना है -4/4 कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप तीनों को अगर ध्यान से देखो, ये तीनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है, तब क्या लिखोगे, नाउ जो A1/A2 है, B1/B2 है, C1/C2 है, ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो हेंस जो आपके पास AB है वो पैरेलल आ गया किसके, CD के। ये लीजिए, ये क्वेश्चन आपको हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं वैसे। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चे का। ठीक है, अब आपको जो है फोर्थ क्वेश्चन करना है, तो फोर्थ क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, आज के लिए काफ़ी इतना ही। ठीक है, ओके बच्चे, बाय बाय।